ओम नमः सिद्धेभ्य। तीर्थवंदना मंगलकारी, तीर्थवंदना आनंदकारी। चलिए आज तीर्थ वंदना की श्रृंखला में हम चलते हैं पुष्पगिरी तीर्थ क्षेत्र। यह इंदौर देवास हाईवे रोड पर स्थित सोन कक्ष के पास है। बहुत ही सुंदर रमणीक स्थान है। यहाँ पर आप बहुत सारे साधनों से आ सकते हैं। बाय रोड सबसे अच्छा साधन है। ये मेन गेट से हमने यहाँ पर प्रवेश लिया। 2 मेन गेट है और प्रवेश पाते ही हमें सबसे पहले कीर्ति स्तंभ दिखता है। मान स्तंभ बहुत ही सुंदर बना है। उस पहले वाले गेट से आएंगे तो वो अतिथि भवन, कार्यालय और अंतर्मना अतिथि भवन तक जाएगा और दूसरा मेन गेट है वो हमें जिनालय तक लेकर आएगा। ये सुंदर अद्भुत मानस्तंभ, ऐसा मानस्तंभ और कहीं नहीं है। यहाँ पर ऐसे 2 मानस्तंभ बने हैं जिसमें नीचे तीसरी कटनी के बाद जो चौथी कटनी है उस पे 9 भगवान विराजमान है और ऊपर चारों दिशाओं में 48 भगवान विराजमान है। ये देखिए, ये भारत माता का मूर्ति यहाँ पर बनाई है। बहुत ही सुंदर ये क्षेत्र को डेवलपमेंट किया गया है। यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए भी बहुत सुंदर स्थान है। ये देखिए, ये एक और मानस्तंभ और ये दूसरा वाला मेन गेट जहाँ से आप पुल के द्वारा सीढ़ियों से ऊपर जिनालय तक आएंगे। जो इसके पहले गेट दिखा था उससे आप डायरेक्ट गाड़ियों से अंदर आ सकते हैं और यहाँ से आपको सीढ़ियों के द्वारा चल कर आना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से सीढ़ियों से चलने का भी एक बहुत ही अलग आनंद है। बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं है लेकिन बहुत ही अच्छा यहाँ से लगता है। दोनों देखिए, इस वाले दोनों गेट के दोनों साइड एक एक मानस स्तंभ बना है और बीच में इस गेट से चढ़ने पर बीच में ही एक छोटा मानस स्तंभ बना है जिसपे रिम की आकृति और नंदावर्त की आकृति के ऊपर भगवान विराजमान किए गए हैं। बहुत ही सुंदर 24। देखिए नीचे एक ग्लोब है, ग्लोब को हाथों में रखा हुआ है जैसे किसी के। बहुत ही सुंदर ये स्थान बना हुआ है। आप देख सकते हो ये मानस्तंभ कितना सुंदर लग रहा है और ये पूरा क्षेत्र ही लाल पत्थर से बना हुआ है और बहुत ही अच्छी तरीके से इसे बनाया गया। ये जो बीच में आपको मंदिर दिखाई दे रहा है ये मुनि सुब्रतनाथ भगवान का जिनालय। बहुत ही सुंदर जिनालय। इसके दोनों साइड लाल पत्थर से बने 2 बड़े बड़े जिनालय हैं और उन दोनों के बीच में एक एक छोटे छोटे अभी जिनालय निर्माणाधीन है। तो अभी हम लाइन से चलते चलेंगे। इस पथ से हम पहले ये बीच में जो जिनालय अभी निर्माणाधीन है पहले इसके दर्शन कर लेते हैं। इसको मैंने मंदिर नंबर 2 का नाम दिया है। वैसे यहाँ कोई मंदिरों के नाम नहीं डाले हैं लेकिन हमारी जानकारी के हिसाब से मैंने इसे मंदिर नंबर 2 जो अभी निर्माणाधीन है। 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय हो। अभी इस पर वस्त्र ढका हुआ है क्योंकि अभी ये प्रतिष्ठित नहीं है। यहाँ पे निर्माण कार्य जारी है। यहाँ शांतिनाथ पर इस पे भगवान। हिरण का चिन्ह बना है यानी ये शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा जी यहाँ पर विराजमान होनी है। और ऐसा ही इसी मंदिर के दूसरे साइड में 2 आचार्य भगवान और माता जी की प्रतिमा वहाँ पर ये इसमें बन रही है। अभी हम पहले मंदिर के दर्शन कर लेते हैं जिनालय के, क्योंकि वहाँ पर अभी बहुत सारा काम चल रहा है तो जाने की स्थान अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है टीन शेड में ये भक्तामर मंदिर है। ये भक्तामर मंदिर सिर्फ यहीं पर बना है और कहीं नहीं है। पूरे विश्व में ये एक ही मंदिर बना हुआ है। बहुत ही सुंदर जिनालय बना है। अभी आपको उसके भी हम दर्शन कराएंगे। पहले ये परिसर को देखिए। इस पहले मंदिर से आपको पूरा पुष्पगिरी क्षेत्र बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई देता है। ऊपर ये पर्वत पर 7 मंदिर विराजमान है। बहुत ही सुंदर है। नीचे की तलहटी पर भी 7 मंदिर है और गुफा मंदिर एक बना है। उसके अंदर भी 4 मंदिर यहाँ विराजमान है। यक्ष यक्षिणी देवी देवताओं के मंदिर भी सभी मंदिरों में विराजमान है। जैसे इस मंदिर के भी पहले यक्ष यक्षिणी देवियों के मंदिर है, उसके बाद ये ऊपर चल के आएंगे तब मंदिर आता है। सभी मंदिरों में इस प्रकार से बनाए गए हैं। ये देखिए, ये कलश मंदिर के साइड में ये कमल मंदिर और ऊपर पार्श्वनाथ भगवान आपको दिखाई दे रहे हैं। ये पुस्तक मंदिर, इधर दूसरा कलश मंदिर। 2 कलश मंदिर बनाए ये दोनों साइड में और बीच में यहाँ पर ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है ये कलश मंदिर। बीच में वहाँ पे संत निवास बने हुए हैं। बहुत ही अच्छे से ये क्षेत्र का डेवलपमेंट किया गया है। आर्किटेक्चर बहुत ही सुंदर बनाया गया है।
नक्काशी कारीगरी बहुत ही प्यारी बनाई गई है। ये देखिए, आप देख सकते हो कितना सुंदर मंदिर पास में यहाँ पे। चलिए अभी हम पहले चलते हैं मंदिर के जिनालय में, दर्शन करते हैं। चलते। जल चंदन अक्षत पुष्प नेवज आदि मिला, मैं अष्ट द्रव्य से पूजूं पाऊं सिद्ध शिला। पुष्प गिरी के पद्म जिनेश मंगलमयी मही, काटो सब क्लेश महेश मेरी अरज यही। ओम ह्रीं श्री देवादिदेव श्री पद्मप्रभ स्वामी जिनेन्द्राय अनर्घपद प्राप्ताय अर्घम निरपामिति स्वाहा। बेदी में सभी विराजमान 24 तीर्थंकर भगवंतों के चरणारविंद में बारंबार नमस्कार हो, अर्घम निरपामिति स्वाहा। इसी के साइड बेदी में यहाँ पर चंद्रप्रभ भगवान की प्रतिमा जी विराजमान है। चंद्रप्रभ भगवान की जय हो, अर्घम निरपामिति स्वाहा। दूसरे साइड में यहाँ पर महावीर भगवान की प्रतिमा विराजमान है। ओम ह्रीं श्री शासन नायक श्री वर्धमान स्वामी जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निरपामिति स्वाहा। इस प्रकार से यह सुंदर मंदिर जो पद्मप्रभ भगवान मूल नायक भगवान के रूप में यहाँ पर विराजमान है, बहुत ही सुंदर मंदिर। इसके बाद दूसरा मंदिर था शांतिनाथ भगवान का। अब ये तीसरा मंदिर हम आए मुनि सुब्रत नाथ भगवान के मंदिर में। जल गंध आदि मिलाए आठों दरब अरग सजोवरो, पूजो चरण रज भक्ति जुत जाते जगत सागर तरो। शिवनाथ करत सनात सुव्रत नाथ मुनि गुण माल है, तसु चरण आनंद भरन तारण तरण विरद विशाल है। ओम ह्रीं से देवादिदेव से मुनि सुब्रत स्वामी जिनेन्द्राय अर्घम निपामते स्वाहा। जय बोलो देवादिदेव से शासन नायक महावीर भगवान की जय हो, जय हो पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। और इधर ही साइड में यहाँ पर बेदी पर बीच में नेमिनाथ भगवान विराजमान है। चतुर्विंशति तीर्थंकरों की प्रतिमा जी यहाँ विराजमान है। जय बोलो देवादिदेव श्री नेमिनाथ भगवान की जय हो, 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय हो। बहुत ही सुंदर यहाँ पर ये अति प्राचीन प्रतिमा है। ये श्रुत स्कंद जिनवाणी के द्वादशांग के यहाँ पर सारे पद अंकित किए गए हैं। इस प्रकार ये बहुत ही सुंदर बेदी यहाँ पे रमणीक। ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ, ये प्रतिबिंब सुमेरा है, भली भांति मैंने पहचाना, ऐसा रूप सुमेरा है। देवादिदेव श्री मुनि सुब्रत नाथ भगवान की जय हो। ये रिम का यंत्र जी है। बीजाक्षर रिम, रिम में बहुत सारे पद गर्भित होते हैं बीजाक्षरों में, और ऐसे विधान यंत्र आदि में बीजाक्षरों का उपयोग किया जाता है। ये प्रवचन मंडप है और इसी के पीछे जो शुद्ध वस्त्र पहनने वाले भाई हैं उनके लिए वस्त्र की जगह है जो अभिषेक करते हैं। ये बाहर का दृश्य जो हम अभी आए थे, सुंदर यहाँ का पूरा ये दृश्य है। अभी हम चलते हैं दूसरे मंदिर में। यहाँ पर रात्रि में भी बहुत ही अच्छा, एकदम शांत वातावरण है, इसलिए बहुत अच्छा लगता है। हमने शाम को भी यहाँ पर मंदिर में भक्ति की, दर्शन और भक्ति किया। बहुत ही अच्छा यहाँ का वातावरण है। रोड पर होने से भी यहाँ पर ऐसा कोलाहल का पता नहीं चलता है। यहाँ पर अब हम चल रहे हैं 4th नंबर के मंदिर। ये देखिए, ये यहाँ पर जो हमने सुबह वो देखा था भारत माता की मूर्ति, उसके ही पीछे यहाँ पर ये ऐरावत हाथी बना है जो पंचकल्याणक में भगवान को मेरू शिखर पर जब जन्माभिषेक के लिए ले जाते हैं तब ऐरावत हाथी के ऊपर लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर कृत्रिम ऐरावत हाथी यहाँ पर बनाया गया है, जिसकी रचना बहुत ही विस्तार से आपको कभी बताएंगे। अभी हम चलते हैं यहाँ से अगले मंदिर पे। ये देखिए, ये मानस स्तंभ
ये मानस्तंभ भी बहुत ही अद्भुत मानस्तंभ। जजू जैन मंदिर भवातापहारी, नमो जैन प्रतिमा सदा सौख्यकारी। श्री देवादिदेव श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। देखिए सुंदर देवच्छद बना हुआ है और बहुत ही सुंदर यहाँ पर कारीगरी की गई है। दोनों साइड भगवान के ऊपर तो अष्ट प्रातिहार्य बने हैं, मंगल द्रव्य और उनके पूर्व भाव का वर्णन है। निज आत्म स्वभाव ही अनुपम है, स्वाभाविक सुख भी अनुपम है। अनुपम सुख मैं निज पद पाऊं, अतएव यह अर्घ समर्पित है। तन मन धन से भिन्न मान, लौकिक वांछा नहीं लेश रखूं। तुम जैसा वैभव पाने को, तुम चरण कमल अर्चू। ओम रेम श्री देवादिदेव स्वामी पार्श्वनाथ स्वामी जिनेन्द्राय। ओम रेम श्री मुनि सुब्रतनाथ स्वामी जिनेन्द्राय। ओम रेम श्री नेमिनाथ स्वामी जिनेन्द्राय। अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निरपामि ते स्वाहा। यहाँ पर अंदर बेदी जी में बहुत सारे जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा विराजमान है। इसी में साथ यहाँ पर धर्मेंद्र पद्मावती जी के फंड पर विराजमान पार्श्वनाथ भगवान, ऐसे भी 3 प्रतिमा जी यहाँ पर विराजमान है। तो ये अलग अलग मान्यता के अनुसार है। ये मंदिर पूरा शुद्ध 13पंथी मंदिर है। यहाँ पर 20पंथी का कुछ विकल्प नहीं है। लेकिन यहाँ पर यक्ष यक्षिणियों की बेदी के ऊपर प्रतिमा जी रखी गई है। तो इसमें वैसे कोई दोष नहीं है। हमें अपने आस्था के अनुसार जैसे दर्शन करना है हम कर सकते हैं। और मूल बाहर यक्ष यक्षिणियों के मंदिर बने हुए हैं। तो वैसे मंदिरों में ऐसी ही प्रथा होती है कि मंदिर से बाहर आप वहाँ पर प्रति उनके यक्ष यक्षिणी देवों के मंदिर होते हैं, क्योंकि वो ये रक्षक देव हैं। वे जय जिनेन करने के योग्य हैं, उनके ऊपर अर्घ समर्पित नहीं किया जाता। चलिए अब चलते हम गुफा मंदिर। आपको बाहर से ही देख के लग रहा है कि कितना सुंदर यह मंदिर, जितना बाहर से सुंदर है उतनी ही प्रतिमा अंदर ज़्यादा सुंदर है। नाम है तेरा तारनहारा, कभी तेरा दर्शन होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। ऐसा ही लोक में सबसे सुंदर मेरा आत्म स्वभाव है। हम उसका दर्शन करें तो हमारा कल्याण होगा। ये ऊपर जो है वो भरत चक्रवर्ती बने, जिनके हाथ में चक्र रत्न है। और ये गुफा के अंदर मंदिर बनाया हुआ है। आदिनाथ भगवान का गुफा मंदिर बहुत ही सुंदर, पूरा ऊपर से कैलाश पर्वत की रचना बनाई है। ये देखिए गुफाएं जहाँ पर ध्यान किया आदिनाथ भगवान ने 6 महीने तक तो ध्यानस्थ अवस्था में ध्यान किया और 6 महीने तक उन्हें आहार नहीं मिला। इस प्रकार 1000 वर्ष तक आदिनाथ भगवान का उपवास हो गया। उसके बाद राजा श्रेयांस के यहाँ उन्हें इक्षु रस के रस का आहारदान, प्रथम आहारदान हुआ, जिसे हमने अक्षय तृतीया के नाम से प्रसिद्ध हुआ वह तिथि। बहुत ही अच्छे से इसको बना। देखो नीचे भी इस पे शेर बनाया है, तो कहीं जगह हिरण बनाया। ऐसे पेंटिंग भी बहुत ही सुंदर की है। जितना सुंदर इसको कारीगरी के साथ बनाया है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम किसी गुफा में आए, चतुर्थ काल में आ गए, जब मुनिराज गुफाओं में वास करते थे, जिनका वास ही गुफाओं में था। वन जंगल में निवास करने वाले ऐसे महामुनिराज यहाँ पर ध्यान लगाते हैं। तो हम भी ऐसी भावना भाएं कि हम भी ऐसे मुनि दशा को कब धारण करेंगे, कब ऐसे मुनि बनकर हम विचरण करेंगे और इस प्रकार से अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे। इस संसार के चक्र से छूटकर सिद्धालय में विराजमान होंगे। ऐसे ही सिद्धालय में विराजमान सर्व जिनेंद्र भगवंतों की जय हो। बहुत ही सुंदर 24 तीर्थंकर भगवान यहाँ पर विराजमान है। ओम ह्रीं श्री
परम तेजस्वी परम वीतरागी भगवंतों की जय हो। यहाँ ऋषभ देव, ऋषभ अजित सांभव अभिनंदन, सुमति पद्म सुपार्श जिन राय, चंद्र पुष्प शीतल श्रेयांस जिन, वासु पूज्य पूजित सुर राय, विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल, शांति कुंतु अर मल्लि मनाय, मुनि सुब्रत नमि नेमि पार्श प्रभु, वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए। ओम ह्रीम श्री देवादिदेव श्री 24 तीर्थंकर भगवंतों के चरणारविंद में बारंबार नमस्कार हो। जलादि अर्घम नृपामिते स्वाहा। ये जो बीच में दिखाई दे रहे हैं कल्प वृक्ष बनाए, इन कल्प वृक्ष के नीचे भी एक एक जिनेंद्र प्रतिमा को विराजमान किया गया है और ये मूल नायक 24 भगवान। इस मंदिर में ऊपर बहुत ही सुंदर सब मंत्रों को लिखा गया है। मूल नायक भगवान के ऊपर लिखे हैं ओम ह्रीम श्री ज्ञानेश्वर जिनेन्द्राय नमः। ऐसे ही और भी सभी भगवानों के वहाँ पर उनके बीजाक्षर के मंत्र लिखे गए हैं। देखिए ये आपको नीचे दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल ऐसा नीचे जल का रूप यहाँ पर दिया गया है। नीचे पानी नहीं है, सिर्फ ग्लास लगे हुए हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ पर लाइटिंग और उसकी व्यवस्था की है। इस मंदिर के पीछे ही ऊपर तो त्रिकाल 24 जिनेंद्र भगवान बने और साइड में भगवान है ये ऋषभ देव, राजा ऋषभ देव भगवान, जो अपनी दोनों पुत्री ब्राह्मी जी और सुंदरी जी को अक्षर विद्या और अंक विद्या का ज्ञान देते हुए उनकी यहाँ पर प्रतिमा जी बनाई गई है, जिनसे ब्राह्मी लिपि बनी है, विश्व की प्रथम लिपि जो विद्या की जननी कहलाई। चलिए अब हम आ गए 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय हो। ये शांतिनाथ भगवान का मंदिर बहुत ही सुंदर जिनालय। ओ जगत के शांति दाता, शांति जिनेश्वर तेरी जय हो जगत के शांति दाता, शांति जिनेश्वर तेरी जय हो। जय हो देवादिदेव श्री त्रिकाल 24 भगवंतों की जय हो। ये त्रिकाल 24 जिनालय के नीचे वाला मंदिर जो अभी हम गुफा मंदिर में गए थे, जहाँ पर 24 तीर्थंकर भगवंतों की प्रतिमा जी विराजमान थी। इधर आपको जो राइट साइड में दिख रहा है वो शांतिनाथ भगवान का जिनालय और इसकी परिक्रमा का पथ भी है वहीं साइड से, ये त्रिकाल 24 वाला। वहाँ से हम आएंगे तो उसके दूसरी साइड में महावीर भगवान का जिनालय है, यानी एक साइड शांतिनाथ भगवान, एक साइड महावीर भगवान। और ये हम सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर गए तो वहाँ पर ये त्रिकाल 24 बनी है, जो प्रथम चक्रवर्ती भरत जी ने जो कैलाश पर्वत पर त्रिकाल 24 का निर्माण किया, 72 जिनालय बनाए, वो उसका यहाँ पर प्रतीक रूप में बनाया है। यहाँ का मेन डोर बंद है, इसीलिए हम यहाँ बाहर से ही इसके दर्शन कर रहे हैं, इसलिए आधे ही भगवंतों के दर्शन हमें हो पा रहे हैं, पीछे के भगवंतों के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे ही प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव भगवान, उनके पुत्र प्रथम चक्रवर्ती और दूसरे पुत्र बाहुबली जी, वो प्रथम कामदेव, आरिका प्रथम आरिका ब्राह्मी जी सुंदरी जी। इस प्रकार से यहाँ से ही दान तीर्थ का जो प्रारंभ हुआ वो अक्षय तृतीया के दिन से हुआ, यानी इस युग की कर्म भूमि का प्रारंभ ऋषभ देव भगवान के द्वारा हुआ। ये महावीर जिनालय। जय हो शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय हो। इस अर्घ का क्या मूल्य है, उस अनर्घ पद के सामने, उस परम पद को पा लिया है, पतित पावन आपने, संतृप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गाने में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय हो। ये आ गए हम भक्तामर जी मंदिर,
जो अभी हमने देखा, यहाँ भक्तामर जी मंदिर में 48 काव्यों के यहाँ पर चरण पादुकाएँ हैं। इस प्रकार से सब अलग अलग डेरियाँ बनी है 48 काव्यों की, और बहुत ही सुंदर बीच में जिनालय बने हैं, बीच में एकदम मानस्तंभ की तरह बहुत ही सुंदर यहाँ पर प्रतिमा जियाँ विराजमान की गई है। आप देख सकते हो 5 स्टेप में चारों दिशाओं में प्रतिमा जी विराजमान है। सबसे नीचे बड़ी, फिर छोटी, इस तरीके से यहाँ पर विराजमान है। जय बोलो मानतुंगाचार्य देव की जय हो। नमस्त्रिभुवनातिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगत परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय। इसके बाद हम आ गए संत निवास में बने श्री नवग्रह रत्न जिनालय। ये बहुत ही सुंदर यहाँ पर बने हुए हैं ये संत निवास। इसका आकार और शेप आप देखिए, षटकोण के आकार का बहुत ही सुंदर यह बना है, जो वास्तु के हिसाब से बहुत ही अच्छा ध्यान का केंद्र है। और यहाँ पर यह जो जिनालय विराजमान है, यहाँ पर बहुत ही अद्भुत जिनालय, जो रत्नमयी जिनालय है। नवग्रह के अधिष्ठात्र जो तीर्थंकर भगवान थे, उनकी प्रतिमा यहाँ विराजमान है। यहीं से बाहर निकलेंगे तो सामने आहारशाला है और गौशाला भी यहाँ पर निर्मित की गई है। यहाँ स्कूल भी चलता है और यहीं से पर्वत पर ऊपर आने का रास्ता है। तो यहाँ से आप सीढ़ियों से भी आ सकते हैं। और यहाँ ये जो ऊपर पार्श्वनाथ भगवान है सर्वोच्च शिखर पर विराजमान, इसमें साइड से एक रास्ता गाड़ी से जाने का मार्ग भी है, गाड़ी से भी ऊपर चढ़ा जा सकता है। सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी ही सीढ़ियाँ हैं। यहीं पर ऊपर स्कूल भी है बच्चों का, जो आसपास के सारे बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं। बहुत ही अच्छा स्कूल है यहाँ पर। ये पीछे ऊपर पर्वत पे ही पीछे एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर आदिनाथ भगवान की प्राचीन चरण है। और यहीं से आप आसपास देखेंगे तो यहाँ से हमें पुस्तक मंदिर का भी दर्शन होता है ऊपर से, कि यहाँ ऊपर का जो भाग है, यहाँ से नीचे से अभी रास्ता कच्चा है। हमने जाने का प्रयास किया लेकिन वो जा नहीं पा रहे। जो गाड़ी से आते हैं वो डायरेक्ट हम यहाँ पर ऊपर इस मंदिर में आते हैं, और इसके बाद के जो मंदिर है वहाँ पर हमें पैदल ही जाना पड़ेगा। तो वो सीढ़ियाँ ज़्यादा नहीं है, हम सीढ़ियों से आएँ तो पूरे दर्शन हमारे आसानी से हो सकते हैं। ये जो पुस्तक मंदिर है इसका अलग से ही ट्रैक है, सारी जो सीढ़ियाँ नीचे से ही है और नीचे से ही हमें भगवान के दर्शन होते हैं, बाहुबली भगवान के दर्शन होते हैं। तो इसके लिए हमें अलग से ही आना पड़ेगा। ये सीढ़ियाँ हैं जो नीचे से आती है सीधे। और इसी मंदिर में यहाँ ऊपर दोनों साइड में श्रुत स्कंद भी बना हुआ है। अंदर से नीचे जाने का मार्ग भी है, लेकिन अभी वो बंद था, इसलिए हम अभी नीचे नहीं गए। अंदर नीचे आने की सीढ़ियाँ बनी हुई है। ये बाहर सब जगह हवन कुंड बनाए। ये जो परिक्रमा का पथ है ना, इस परिक्रमा में ऐसे यहाँ पर ये श्रुत स्कंद बनाया हुआ है। पहले यहाँ पर जिनवाणी भी रखी गई थी, लेकिन अभी वो हटा दिए क्योंकि काम चल रहा है थोड़ा सा और अभिनय होता है, इसलिए हटा दिया। दूसरे साइड से हम आएंगे तो यहाँ पर हमें कलश मंदिर मिलेगा। ये कलश मंदिर है, देखिए कलश का कितना सुंदर आर्किटेक्चर बनाया है। और इसमें अभी यहाँ पर भी थोड़ा सा काम बाकी है, इसलिए ये सिर्फ मंदिर बना के रखा है। अंदर प्रतिमा जी अभी विराजमान नहीं की, प्रतिमा जी नीचे विराजमान की गई है। यहीं से थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो दूसरा कलश मंदिर भी आएगा। और बीच में यहाँ पर ये श्री जिनेंद्र भगवंतों की घंटनाद करने के लिए यहाँ पर घंटा लगाया है, जो पूरे वातावरण को शुद्ध करता है। पहले चतुर्मुखी जिनालय आएगा, उसके बाद पुष्पदंतनाथ भगवान का जिनालय थोड़ा सा और ऊपर चल कर आएगा। तो ये चतुर्मुखी भगवंत यहाँ पर विराजमान है। जय बोलिए देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। जय बोलिए देवादिदेव श्री चंद्रप्रभा भगवान की जय हो। जय बोलिए देवादिदेव श्री 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय हो। शांतिनाथ भगवान 3 पद के धारी हैं, चक्रवर्ती, तीर्थंकर और कामदेव।
जय बोलिए देवादिदेव श्री शासन नायक श्री वर्धमान भगवान की जय हो। वर्धमान भगवान को 5 विशिष्ट नामों से पहचाना जाता है: वीर, अतिवीर, सन्मति, वर्धमान और महावीर। ऐसे ये चतुर्मुखी जिनालय यहाँ पर जिनेंद्र प्रतिमा विराजमान है। अब हम वापस चल कर आएंगे और जो हमारी सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों से थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे, फिर वहाँ जाकर हमें आएगा एक और मंदिर है जो श्री पद्मप्रभा भगवान का जिनालय है। ये सबसे ज़्यादा प्राचीन जिनालय है। बाद वाले मंदिर अभी धीरे धीरे से उनका कार्य प्रगति पर है, चल रहा है। ये सबसे प्राचीन जिनालय, अभी यहाँ पर भी थोड़ा सा काम बचा है। कुछ पहले से बनकर वो और जीर्ण हो गया है, उसका जीर्णोद्धार भी चल रहा है और कुछ नवीन भी कार्य चल रहा है। जय बोलिए पद्म प्रभा भगवान की जय। ये पद्म प्रभा भगवान की पद्मासन विशाल प्रतिमा है यहाँ पर, और आसपास यहाँ पर बहुत ही सुंदर चित्रकारी की गई है। यहाँ से पूरा पुष्पगिरी क्षेत्र बहुत ही स्पष्ट और रमणीक दिखाई देता है। यहाँ से दर्शन करने के बाद हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे और यहीं से ऊपर जाने का रास्ता है। जो ऊपर अभी हम पार्श्वनाथ भगवान के वहाँ पर गए थे, वहाँ पर जाने का यहीं से रास्ता और ऊपर रहेगा। ये बीच में हमें जो ये बिल्डिंग सा दिखाई दे रहा है, ये संत निवास बने हैं। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे संत निवास बने हैं जो ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी वन जंगल में मुनिराजों की बसती बनाई हो और जहाँ पे वो एकांत में अपनी धर्म आराधना करते हैं। ऐसा यह पूरा क्षेत्र मुनिराजों की तपश्चर्या और उनकी साधना में कोई विघ्न ना आए, उस दृष्टि से बनाया गया है। अब हमने मुनि सुब्रतनाथ भगवान के मंदिर में आकर विधान किया। श्री भक्तामर जी का विधान यहाँ पर किया। पूरा परिवार हमारा यहाँ पर एकत्रित हुआ था, क्योंकि यहाँ पर मामा जी का 70वां जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ पर हमने ये विधान आदि, पूजन विधान आदि का आयोजन किया था। बहुत भक्ति भाव से सबने मिलकर पूजन अर्चना की और प्रभु दर्शन कर निज दर्शन करके भावना भाई की 70 कोड़ा कोड़ी के मोहिनी कर्म की स्थिति हमारी शीघ्र ही घटे और निर्मोही होकर वीतराग दशा को हम शीघ्र ही प्राप्त करें, इस भाव का अभाव हो। इस प्रकार हमने पूजन भक्ति के साथ अपने ये 2 दिन की यात्रा पूर्ण की। गैरी हो जन्म दोबारा, मानव जन्म मिले, फिर से वही जिनालय, भगवन शरण मिले। गैर हो जन्म दोबारा। इस प्रकार हमने पूर्णतः वीतराग भावों से जिनेंद्र भगवान की पूजना अर्चना किया और यहाँ पर भोजन व्यवस्था, आवास व्यवस्था बहुत ही अच्छे से की गई है। ये जो दिख रहा है ये ऑफिस है। यहाँ पर पार्किंग की भी बहुत अच्छे से व्यवस्था की है। ये साइड से यहाँ पर जो रास्ता है, यहाँ पर और भी रूम्स है। ये कैंटीन है पीछे एक छोटा, और इसी के आगे थोड़ा और जाएंगे तो अंतर्मना अतिथि भवन है, जो बहुत ही सुंदर भवन बनाया है। यहाँ पर विवाह आदि के भी बड़े बड़े आयोजन भी होते हैं। तो बहुत अच्छी से ये जगह है। ये हमारा वापस प्रस्थान करने का गेट। हम दोबारा इस क्षेत्र पे आएंगे इसी भावना के साथ। आप सब भी अपने आत्मा की विशुद्धि बढ़ाएं और तीर्थ यात्रा करते रहें। सभी को सादर जय जिनेंद्र। फिर से मिलेंगे नए वीडियो में।